अस्तो मां सदगमय तमसोर मां ज्योतिर्गमय और मृत्युर्मा अमृतम गमय की तरफ ले जाने वाली शिक्षा, संस्कार, दीक्षा, व्यवहार, जीवन, चरित्र सबका जहाँ निर्माण होता है वो आदर्श विद्या मंदिर का प्रांगण है। मुझे आपने सौभाग्य दिया इस स्वर्णिम युग में आने वाले भारत के भविष्य के सामने उनकी अभिवृत्ति, अभिव्यक्ति, अभिभाषण श्रवण करने का भी और मेरे खुद को उनसे सीखने का भी एक मौका दिया है। मैं आदर्श शिक्षण संस्थान के समस्त आयोजकों का हृदय से साधुवाद करता हूं कि उन प्रतिभाओं के सामने हम सबको प्रस्तुत होने के लिए आपने मौका दिया। इस गरिमामय कार्यक्रम में लब्ध प्रतिष्ठित संभ्रांत राजनीतिक हस्ती आदरणीय मनीष जी, नगर पालिका चेयरमैन, आदर्श शिक्षण संस्थान के आदरणीय पदम सिंह जी, विचार परिवार से आदरणीय खेताराम जी भाई साहब, जयकिशन जी भाई साहब, हनुमान सिंह जी, अन्य जो हमारे संघ परिवार विशाल परिवार है, उन सब के जितने भी मानवभाव आए उन सबको श्रद्धापूर्वक मंगल कामना। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में एडिशनल एसपी साहब, तहसीलदार साहब, अन्य जितने भी उपस्थित हैं उन सबको भी हमारे सारे पारंपरिक जो त्योहार आगे होली आ रही है उनकी भी आज की भी बधाई देता हूं। आदर्श विद्या मंदिर के इस प्रांगण पर प्रतिदिन हम सबको मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय चिरंजी लाल जी भाई साहब, आपका लंबा अनुभव है पोखरण की धरा पर और जो गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय शक्ति आप जैसे जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने पोखरण में जो नींव रखी है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है आज की ये जनसंख्या, आज का ये दृश्य। पोखरण के आसपास के, पोखरण शहर के सभी प्रबुद्ध जन बड़ी तन्मयता से इस कार्यक्रम में अभिरुचि के साथ में देख रहे हैं, सीख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बच्चों की प्रस्तुति थी वो एक एक प्रस्तुति हम सबको बहुत बड़ी सीख दे रहे थे। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत संस्कार और शिक्षा की झलक। नहीं तो अधिकांश मैंने कार्यक्रम देखे विद्यालय में, वहां कैसेट चलती है और कैसेट भी पता नहीं कैसी कैसी चला करके कार्यक्रम पूरा करते हैं, परंतु यहाँ उद्घोषक के से लेकर के गायन प्रस्तुति तक मंच पर जो हमारी प्रतिभाएं बैठी उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सुंदर संयोजन आयोजन, मैं पुनः हृदय से साधुवाद करता हूँ। और निश्चय ही ये एक स्वर्णिम युग है जिसका सौभाग्य हम सबको मिला है। ऐसे पल, ऐसे क्षण, ऐसे युग सदियों सदियों की प्रतीक्षा के बाद मिलते हैं। ये युग हमारा युग है क्योंकि हमारे पुरखों ने बहुत कुछ किया। वो जाते जाते वो धरोहर हमको देके गए हैं, अब आपको संभालनी है। और हमारा कर्तव्य बनता है जिस भाव से जिन को जो जिम्मेदारी, जो बागडोर हमारे पुरखों ने जिस भाव से दी है, उस भाव के साथ में जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष हो तो एक सपना है सबका जो बच्चों ने अभी करके दिखाया, उसको साक्षात स्वरूप देना हम सबका कर्तव्य बनता है। 100 वर्ष जब पूर्ण हो 2047 में, तब ये भारत विश्व गुरु, विकसित भारत, सक्षम भारत, समृद्ध भारत, ये भारत बनाना हम सबका उत्तरदायित्व बनता है। यहाँ आकर के कर्तव्य बोध होता है और जो कभी कभार विचारों में शिथिलता आती है उसको ऊर्जा मिलती है।
कार्यम व साधि धियम व पाति। जिस भाव से हम सब लोगों ने, हमारे पुरखों ने संकल्प के साथ में इसको स्वतंत्रता करा करके हमको सौंपी है, इस युग का उत्तरदायित्व हमारा है और हम निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने धर्म का पालन करेंगे। इन आशाओं के साथ में हम सौभाग्यशाली हैं कि सब कुछ दृश्य जो देखना चाहते तो सब अपने सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और अपन बिल्कुल देख रहे हैं। और ये भी सपना है, ये भी भविष्यवाणी है, हमारी नहीं है, हमारी ऋषियों की है, संतों की है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। ये भी हम सब लोग अपनी आंखों से देखेंगे। पर बस इसमें वही है, गिलहरी का पार्ट अदा करना, अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी, अपना अपना कर्तव्य, अपनी अपनी ड्यूटी, अपना अपना धर्म हम सबको निभाना है। मैं तो सारांश में कहता हूं कई बार, पहले तो पता करो कि मैं कौन हूं, पूछो स्वयं से मैं कौन हूं, फिर जो हो वो करो, समय पर करो, जो हो वो करो और समय पर करो, समस्या का समाधान है। और यही विश्व मां हमें देख रहा है भारत की तरफ। यह भारत जग चुका है और आने वाला भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जिस भाव से आपने देश के अंदर एक नई क्रांति लाई है, उस विचारधारा के साथ में देश खड़ा हुआ है। देश के कोने कोने से जय श्री राम और भगवा की पताका लहरा रही है। ये भाव हमारे लिए सबके लिए अनुकरणीय है। मेरी जो छोटी सी भूमिका आप सबने तय की है, मैं पूर्ण निष्ठा के साथ में प्रयास करूंगा कि उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। आप सबका मार्गदर्शन मुझे समय समय पर मिलता रहे। निश्चय ही हम पोकरण के लिए भी कुछ और नए सपने लेके आए हो तो साकार करेंगे। विधायक कोष का तो कोई मायना ही नहीं है, जो है वो लगाना ही है। अन्य कितने कोष, अन्य कितनी योजनाएं हम आपके सुझावों से कितना ला करके पोकरण का भी विकास करें। केवल विकास नहीं है, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर के सीमांत के प्रहरी बनकर के हम सब लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसमें मेरी जो भूमिका है निश्चय ही आपके मार्गदर्शन से अच्छी तरह निभाएंगे। गुरु